गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध की परंपरा और विकास, और इसके साथ में हम थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग का, कि भारतेंदु युग में निबंध हैं किस प्रकार के लिखे जाते थे। 19वीं शताब्दी में होने वाले विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय जागरण की सर्वत्र फैलती हुई लहर और व्यक्ति स्वातंत्र्य की उत्तरोत्तर बढ़ती लालसा आदि उस युग की परिस्थितियों के प्रभाव से साहित्य के क्षेत्र में भी कई प्रकार के परिवर्तन हुए। साहित्य की एक परिवर्तन की लहर भी आई और गद्य के प्रचलन, मुद्रण और प्रचार और उसके साथ ही पश्चिमी साहित्य का संपर्क हिंदी निबंधों का सूत्रपात करने में माध्यम बना। फिर हिंदी की अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं ने निबंध के उद्भव और विकास के लिए एक पुख्ता पृष्ठभूमि भी बनाई, और आज हिंदी साहित्य की यह विधा सर्वाधिक लोकप्रिय और सशक्त गद्य विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। प्राय निबंध का जन्म और नामकरण ऐसे फ्रांसीसी लेखक मोंते के साथ संबद्ध किया जाता है कि हिंदी निबंध का या निबंध ऐसे का जो नामकरण है और प्रारंभ है वह फ्रांसीसी लेखक मोंतेन ने किया था। पर अंग्रेजी साहित्य में व्यापक रूप से इस माध्यम की स्वीकृति और फिर प्रचार 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ, और इस काव्य रूप का चरमोत्कर्ष 19वीं सदी में ही देखने को मिलता है। जो उदारतावाद के अपने उत्कर्ष का काल हैं, मिल की रचना ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित हुई, और अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैब, जिसे इलाया के निबंधों के संकलन क्रमशः 1823 और 1833 में प्रकाशित हुई। यही अंग्रेजी के प्रख्यात रोमांटिक कवियों का काल था, यानी यह काल जो था वह अंग्रेजी के प्रख्यात रोमांटिक कवियों का काल रहा है। इन तिथि क्रमों और उनके अंतर्गत पर्याप्त कलात्मक संवेदना का विश्लेषण करके यदि देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि रोमांटिज्म और उदारतावाद की भावभूमि परस्पर संप्रक्त हैं। जिसमें अपनी ही दृष्टि और अपने ही भाव का विशेष महत्व रहता है। हिंदी में भी निबंध की यह उन्मुक्त प्रकृति उदारतावाद के काल में प्रमुखतः विकसित हुई है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के समय में अंग्रेजी उदारतावाद का प्रभाव भारतीय शिक्षित समाज पर तेजी से पड़ रहा था। किसका प्रभाव? बालकृष्ण भट्ट का और प्रताप नारायण मिश्र का। जो शिक्षित समाज था उस पर सीधा सीधा और स्पष्ट प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आंतरिक स्तर पर निबंधों का आरंभ यदि उदारतावाद की मनस्थिति से जुड़ा है तो बाहरी तौर पर पत्र पत्रिकाओं के विकास के साथ हिंदी के अन्यतम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र क्रमशः हिंदी प्रदीप तथा ब्राह्मण के संस्थापक और संपादक थे।
और इन पत्रों में उनके निबंध अधिकतर प्रकाशित हुए हैं। किसमें? हिंदी प्रदीप में और ब्राह्मण पत्रिकाओं में। ये उसके संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। यूँ कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं का जो सिलसिला चला वह द्विवेदी युग तक बराबर मजबूत होता जाता है और हिंदी गद्य का यह आरंभिक दौर निबंध कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं के स्तर में या पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बैनीपुरी का नाम प्रमुख हैं। इनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता, ओजस्विता का मिलाजुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण दिलाता है। स्पष्ट है इस प्रकार के निबंधों में विचार का तत्व कम और भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब 1950 की रचना है तथा वंदे वाणी विनायको 1957 लेखक के प्रमुख निबंध संकलन है। यूँ तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना 1839 में प्रकाशित हुआ। उसका उल्लेख हिंदी के पृथक या प्रथम निबंध के रूप में किया जाता है, परंतु इस रचना में निबंध के तत्व नहीं मिलते। मूलतः निबंधों की परंपरा का आरंभ भारतेंदु से मानना ही उचित है। हिंदी निबंधों के प्रवर्तक भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों ने निबंध रचना के तत्वों और उद्देश्य को ध्यान में रखकर निबंध लेखन की नींव रखी है। तब से निबंध विधा उनके सोपानों को पार कर चुकी है, यानी उसके बाद में यह निबंध विधा जो है अनेक सोपानों को पार कर चुकी हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी निबंधों की परंपरा और विकास क्रम को 4 सोपानों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इसमें भारतेंदु युग, जो माना जाता है 1857 से 1900 तक के काल को। दूसरा काल है इसमें द्विवेदी युग, 1900 से 1920 तक के काल को मानते हैं। फिर है शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग 40 से अब तक। इनमें कथात्मकता तो है पर वैयक्तिकता इनमें नहीं है। हम आज पढ़ेंगे सबसे पहला वह है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध परंपरा का उद्गम युग कहा जा सकता है। जब जागृति की लहर भारतेंदु के साहित्य जगत में प्रवेश करते समय पूरे भारतवर्ष में प्रवाहित हो रही थी, उधर समाज उदार की भावना, समाज में नैतिकता और राजनीतिक जीवन को उच्च बनाने की कामना, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश, भारत के गौरवपूर्ण अतीत के प्रति प्रेम, इन सब ने मिलकर भारतेंदु काल को एक नई चेतना से युक्त कर दिया। इनके साथ नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण एक नए युग की अवतारणा भारतेंदु युग में होने लगी। ऐसे अवसर पर साहित्यकार नवचिंतन, उत्साह, देश प्रेम, सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय जागरण की स्फूर्ति आदि से संपन्न होकर रचना क्रम में प्रवृत्त हुए। इस काल के सभी लेखक प्राय पत्रकारिता से जुड़े थे, यानी भारतेंदु युग के जितने भी निबंधकार थे वह सब पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। अतः कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादिमिनी, हिंदुस्तान आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित इन लेखकों के निबंधों ने हिंदी
निबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल के निबंध यद्यपि निबंध काल की दृष्टि से अपरिपक्व थे, परंतु आधुनिक निबंधों के विकास का बीजारोपण इन निबंधों में हो चुका था। परिवर्तनशील जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने वाले, जन जागृति लाने वाले, जनमन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने वाले, अपनी भाषा एवं साहित्य के प्रति निष्ठा जागृत करने वाले भारतेंदु युगीन निबंध महत्वपूर्ण हैं। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, काशीनाथ खत्री आदि हैं। इनके अलावा हिंदी निबंध को समृद्ध बनाने में जिन निबंधकारों का योगदान रहा, उनमें से कुछ हैं जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, मुरलीधर पाठक, महादेव दुबे, हरिश्चंद्र उपाध्याय, हरि मुकुंद शर्मा, भानुदत्त शर्मा, देवकीनंदन त्रिपाठी, किशोरीलाल गोस्वामी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भारतेंदु ने न केवल हिंदी निबंध को ही एक निश्चित लोक स्वीकृति रूप प्रदान किया, अपितु कविता, नाटक, आलोचना सभी को अपनी सशक्त लेखनी से संपन्न किया। हिंदी निबंध के क्षेत्र में जो इनकी भूमिका एक पथ प्रदर्शन की रही हैं, उनके अधिकांश निबंध भारतेंदु मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ये निबंध पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, भाषा, समाज सुधार, राष्ट्र उत्थान आदि और साहित्य यात्रा अनेक विषयों पर लिखे गए थे। नाटक या दृश्य काव्य हिंदी भाषा, अंग्रेजी से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता, स्वर्ग में विचारधारा का अधिवेशन, पर्दा, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी कुरान शरीफ, अंग्रेजी स्त्रोत, कक्कड़ स्त्रोत आदि भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंध हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, शीर्ष अंकित भारतेंदु का निबंध आज भी विशेषतः उल्लेखनीय है और प्रासंगिक भी है। हालांकि इन निबंधों में भारतेंदु का दृष्टिकोण साहित्यिक कम है, प्रचारात्मक अधिक हैं, पर इसके ही कारण तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों पर करारा प्रहार करके वे अपने निबंधों का विशिष्ट बना देते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक प्रख्यात निबंधकार हैं। भारतेंदु से 6 वर्ष बड़े बालकृष्ण भट्ट को कतिपय आलोचक हिंदी का पहला निबंधकार भी मानते हैं। निबंध की आत्मा से बालकृष्ण भट्ट का गहरा परिचय है। भारतेंदु युग के इस प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार को अपने युग के निबंधकारों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसी आधार पर श्याम सुंदर दास जैसे विद्वान उन्हें हिंदी का मानतेन कहते हैं। कौन कहते हैं? इसी आधार को लेकर के श्याम सुंदर दास किसको? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का मानतेन कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट के साथ प्राय प्रताप नारायण मिश्र का उल्लेख भी आवश्यक है। ब्राह्मण के इस संपादक की कृतियाँ तत्कालीन परिवेश का पूरा
चिन्ह प्रस्तुत करती हैं। परिमाण की दृष्टि से मिश्र जी के निबंध भट्ट जी के निबंधों से कम हैं, पर विषय चयन और रचनात्मक क्षमता की दृष्टि से मिश्र जी के निबंध भट्ट जी के निबंधों से आगे हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध नवनीत प्रताप नारायण ग्रंथावली में संकलित हैं, क्योंकि मिश्र जी ने नव जागरण के संदेश को जीवन तक पहुंचाने का व्रत लिया था। अतः वे पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित करके धड़ल्ले से, निर्भयता से, चुलबुलेपन से अपनी बात कह देते हैं। फक्कड़पन और हास परिवास उनके निबंधों में सर्वत्र दिखाई देते हैं। उन्होंने विचारात्मक, जिसे हम नास्तिक ईश्वर की मूर्ति, खड़ी बोली का पद्य, ईश्वर का वचन आदि, और भावात्मक, स्वार्थ, चिंता, मनोयोग, लोक लज्जा आदि निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों की भाषा शैली विषय अनुकूल, सरल, लोक प्रचलित हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का भारतेंदु युगीन निबंधकारों में विशेष महत्व हैं। आनंद कादिमिनी और नागरी नीरद के वे संपादक। प्रेमधन अपनी अलंकारिक और कलात्मक गद्य शैली के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास, समय, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, बनारस का बुढ़ावा मंगल उनके बहुचर्चित निबंध हैं। गुप्त गोष्ठी तथा बनारस का बुढ़ा व मंगल आदि लंबे निबंध प्रेमधन की सावधान, विशद और रोचक वर्णन शैली के उदाहरण हैं। अनुप्रासमयी, अलंकारिक एवं समास प्रदान शैली में लंबे लंबे वाक्य लिखना चौधरी जी की विशेषता रही है। आचार्य शुक्ल ने उनकी शैली के विषय में लिखा है कि वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रहता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु कालीन निबंधों में एक और अतीत का गौरवमय इतिहास है और दूसरी ओर नवीन चेतना है। इन दोनों के समन्वय से भारतेंदु युग का निबंध साहित्य जन जागृति लाने में समर्थ हुआ। यद्यपि मत प्रचार, खंडन मंडन, तर्क वितर्क आदि का आश्रय इस काल के निबंधकारों ने लिया, पर समाज उद्धार के लिए, जन मन में देश प्रेम का भाव जगाने के लिए, जनता को नवीन जीवन मूल्यों को धारण करने में समर्थ बनाने के लिए, भारत के गौरवमय अतीत को बोध कराने के लिए, अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाने के लिए कोई भी मार्ग अपनाना स्वाभाविक था। इस महत उद्देश्य के सामने निबंधों का अव्यवस्थित ढांचा उनके निबंधों में हम अव्यवस्थित ढांचा उनके भाषा और व्याकरण संबंधी दोष विशेष मायने नहीं रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निबंध का विकास और भारतेंदु युग के निबंधों के बारे में विवेचन कर चुके हैं। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा? आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।